स्टार्ट करूं मैं? ऑल सेट, सब रेडी? ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 15 मिनट का टॉपिक है, 15 मिनट के टॉपिक को समझिए। पैरामीटर जब आप सब समझ चुके हो तो इसमें समझना होगा कि मैंने इसको एक पैरामीटर का नाम बोला था, इसको बोलता है ट्रांसमिशन पैरामीटर। अब ट्रांसमिशन का नाम दे रहा हूं तो ट्रांसमिशन में दो चीज तो तुम्हारे को पता होती है कि सर एक तो होता है रिसीविंग एंड और एक होता है सेंडिंग एंड। ठीक है, अब सर पैरामीटर्स में एक रिसीविंग और सेंडिंग कैसे हो जाएगा? तो यार हो सकता है ना, ये वोल्टेज V1 हो गई, ये वोल्टेज V2 हो गई। ठीक है, एग्जैक्टली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्यों क्यों होना चाहिए वो भी अब देख लेना। ये मैं ABCD पैरामीटर में इसको नोट कर दिया मैंने, ABCD। इस पे करंट एक तरफ से तो इनपुट कर दी, मतलब ये क्या हो गया हमारा सेंडिंग वाला पोर्शन, और ये रिसीविंग होता है, रिसीविंग वाला पोर्शन हो गया मेरे पास ये। तो रिसीविंग वाले में क्या होगा, मेरे पास करंट इधर से इधर थोड़ी जाएगी, करंट क्या हो जाएगी मेरे पास, बाहर हो जाएगी। तो करंट बाहर हो गई तो मेरे पास क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन कैसे होगी इस बार, नेगेटिव। सिर्फ इतना सा चेंज है बस, सिर्फ इतना सा चेंज। क्योंकि ट्रांसमिशन पैरामीटर में क्या होता है, एक तो आपके पास सेंडिंग होता है और एक आपके पास रिसीविंग होता है। सेंडिंग से जा रहा है और रिसीविंग से उधर लेगा तो बाहर ही तो लेगा, वो आपको अंदर चलना जाएगा सिस्टम में वापस। तो यही हमें चीज समझनी थी। बाकी तो इसके अंदर हाइब्रिड चीज चलनी है, V1 I1, बीच में आप लगाओगे ABCD पैरामीटर, और यहाँ पे क्या लगाओगे आप, V2 I2। तो V2 तो आपका सिंपल आ जाएगा और I2 आपके पास कैसे आ जाएगी, नेगेटिव। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो V1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, AV2 माइनस BI2, और I1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, CV2 माइनस DI2। ये मेरे पास दो इसकी ऑफिशियल इक्वेशन हो गई। अगर ये दो ऑफिशियल इक्वेशन हो गई तो मैंने एक वर्ड बोला कि ये भी हाइब्रिड जैसे काम कर रहा है। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, एक बार ओपन सर्किट करना, एक बार शॉर्ट सर्किट करना। अगर ओपन सर्किट करते हैं और शॉर्ट सर्किट करते हैं तो हमारे को समझ में आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक बार रिसीविंग जो एंड है ना उसको मैंने ओपन सर्किट कर लिया। रिसीविंग सर्किट को अगर मैंने ओपन सर्किट कर लिया तो मेरे पास I2 करंट कितना हो गया, जीरो। अगर I2 करंट मेरे पास जीरो हो गया तो बाय दिस, तो मेरे पास A की वैल्यू आ गई V1 अपॉन V2, और इधर से मेरे पास C की वैल्यू आ गई I1 अपॉन V2। ये V1 अपॉन V2 वोल्टेज गेन बोलते हैं, लेकिन यहां पे हम इसको बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज रेशियो। इस A को बोलते हैं हम रिवर्स वोल्टेज रेशियो। इट इज वेरी सिंपल वन, कि आपने इनपुट में कितनी वोल्टेज दे रहे हो और आउटपुट में कितनी वोल्टेज दे रहे हो, इसका रेशियो आपको निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, ए, दिस इज योर ट्रांसमिशन पैरामीटर। और ये तो आपके पास हो गया इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो निकल जाएगा, वो आपका सी पैरामीटर हो गया। सिमिलरली अगर मैं सेंडिंग एंड को शॉर्ट सर्किट कर दूं, सेंडिंग एंड को अगर मैं शॉर्ट सर्किट कर देता हूं तो मेरे पास क्या वोल्टेज जीरो हो जाएगी, कौन सी वोल्टेज मेरे पास जीरो होनी चाहिए, सॉरी 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 सॉरी, हाइब्रिड तो है ही, सेंडिंग एंड को नहीं, मेरे को रिसीविंग एंड को ही करना है। जो भी ऑपरेशन करना है मुझे रिसीविंग एंड पे करना है, वो पूरा हाइब्रिड बन जाएगा। वरना रिसीविंग एंड को एक बार ओपन सर्किट कर दिया और रिसीविंग एंड को एक बार शॉर्ट सर्किट कर दिया। रिसीविंग एंड को मैंने एक बार शॉर्ट सर्किट कर दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, V2 जीरो। देखो फर्क इतना सही है, हाइब्रिड और एबीसीडी के अंदर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है वो समझना। एक तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, रिवर्स हो गई, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको माइनस लग लिया। और दूसरा क्या किया मैंने, क्या किया है, रिसीविंग एंड के अंदर ही मैंने दोनों ऑपरेशन किए हैं, एक तो ओपन सर्किट वाला कर लिया और एक शॉर्ट सर्किट वाला कर लिया। हाइब्रिड में एक तरफ ओपन करता था, एक तरफ शॉर्ट करता था, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ ही है ना, मेरे को रिसीविंग एंड पे करना है। यहाँ से V2 जीरो हुआ तो मेरे पास B की वैल्यू आएगी माइनस V और I2, और D की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस I1 अपॉन I2। तो ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है, ये C1। तो ये मेरे पास बी पैरामीटर आ गया और ये मेरे पास डी पैरामीटर आ गया। जो बी पैरामीटर है, अब एक इसको मैं जो बोलता हूं, इसका नाम याद रखना, एक बार कुछ कुछ पूछ लेते कभी कभी। सी को बोलते हैं, सी को बोलते हैं
ओके क्लास, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब मैंने माइक हटा दिया है इसका। क्लियर? क्योंकि 5 मिनट का टॉपिक और बचाइए। 1 मिनट लाइन पे कनेक्ट रहना। Yeah, are you getting my voice? Class, I'm audible or not? यस सर। Okay, so I'm starting again. So last one, this is my C. C equals to I1 upon I2. This would be known as transfer impedance or admittance. I upon V. This would be my admittance. Transfer admittance. So again, this was my reverse voltage ratio. So that's why this would be known as reverse current ratio. Reverse current ratio, reverse voltage ratio, transfer admittance, this would be transfer impedance. When you will face such type of question can ask you that find out the reverse voltage ratio, reverse current ratio, transfer impedance, transfer admittance ratio. You can find out this. And yeah, तो एडमिटेंस मैट्रिक्स में अभी जब ज्यादा हमने कर लिया एबीसीडी पैरामीटर्स वी हैव कंप्लीटेड ट्रांसमिशन पैरामीटर्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड हाइब्रिड आई हैव टोल्ड यू दैट वन मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस वाज द करंट इज अपोजिट हियर इट इज वेरी सिंपल टू लर्न दैट अगर मान लीजिए आप कहीं से करंट इनपुट कर रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं यहां से इनपुट आ गया और यहां से आउटपुट आ गया तो ये दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे एंटी तो रहेंगे इस केस के लिए यही चीज को आपको यहाँ पर डिफरेंस को याद रखना है इसके अलावा और कोई इसमें चेंजेस नहीं है नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर योर मिड टर्म एग्जाम कैन आई रब दिस और आई नीड टू वेट ओके सर। कर दो सर। विनिशा गुर्जर हैव यू रिटर्न और नॉट Before solving the question, you need to understand that which type of network is this, which type of parameter is this. This is your T network. This is your T network. 1, 5 and 2. 1, 5 and 2. Ohm. This would be my V1 plus minus V2 plus minus and okay. Simple structure you can see in your exam paper. Simple structure, but Kishan will not say that this would be your I1 and this would be your I2. Kishan will not say. Kishan will not mention it. Kishan will say only one thing that find the transmission parameters. Find the transmission parameters. Or we can say ABCD सर ये parameters. बार बार ब्लर हो रहा है सर। ब्लर हो रहा है यार मैं कैसे चेक करूं इसको ब्लर का तो तुम्हारा नेटवर्क तो फुल है अब ठीक है सर ठीक हो जाता है फिर 1 सेकंड बाद फिर हो जाता है ऐसे ही सर अल्टरनेट चलने लग रहा है। तो पीछे जो मैंने पढ़ाया वो बिल्कुल ब्लर हो गया क्या
नो सर अभी होने लगा है, न्यूमेरिकल करा रहे हैं सर सबसे। चलो ठीक है, अभी तक तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। अगर स्टेशनरी हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करो। इफ दिस इज स्टेशनरी देन यू कैन इन्फॉर्म मी, क्योंकि एक न्यूमेरिकल है, यही हमें सॉल्व करना है, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, आप लोग इसको। स्टेशनरी और टाइम यस सर। अब ठीक है। यस सर। एक काम करते हैं, ब्लर भी हो रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं शेयर कर लेता हूँ। ये न्यूमेरिकल वहां शेयर करा हुआ है, मैंने कर रखा है, तो शेयर कर लेता हूँ मैं पीडीएफ। ओके, सर ये वाली यूनिट काफी छोटी है। ये वाली यूनिट काफी छोटी है। छोटी है या फिर मैं समझा नहीं। 1 मिनट को मोबाइल वापस कनेक्ट करता हूँ। सर ये लग रहा है कि सर शायद यूनिट खत्म हो गई है। नहीं नहीं, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, बहुत कुछ। लेकिन मैं आपको मिड टर्म में यही दे रहा हूँ बस। या हेलो, Raj, am I audible? Okay. So now you can see सेम क्वेश्चन है मेरे पास। अब यहाँ पे इसने ट्रांसमिशन पैरामीटर्स निकाल रखा है। ट्रांसमिशन पैरामीटर्स निकाल रखा है तो देखो कई बॉक्स में हो जाए, या फिर मैं अगर ऐसा भी निशान बना दूं ना आपके पास, अगर ऐसा भी बना रहा हूँ, इफ आई एम ड्राइंग लाइक दिस, तो इसका मतलब ये गलत नहीं है। इसका मतलब ये आपने बना तो लिया, लेकिन आपको जब भी यूज करोगे ना आप I2, तो आपको नेगेटिव ही यूज करनी है इसको। देखो मैंने सर्किट में देखो ये नेगेटिव यूज करा है इसको, तो मैंने इसकी इक्वेशन लिख ली। अब अगर मान लो मैं इसको ओपन रखता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा, और वैसे रखता हूं तो कैसे निकालूंगा, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। आप चेक कर सकते हैं V1 A V2 कैसे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर रखा है यहाँ पे। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास नॉर्मल अगर एक KVL कैसे लगाना अगर आपको आता है तो। अगर ओपन कर रखे हो तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये ओपन हो गया तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये हो जाएगी तो 1 and 5, ये दोनों कितने हो गए, 6 हो गए। ये 6 हो गए तो V1 इक्वल टू 6I1। देखो ये रहा। अब आपने V1 निकाल लिया तो V2 भी निकाल सकते हो 5I1 निकाल के, क्योंकि V2 जो होगा, तो करंट तो 0 हो गई तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो V2 होगी वो इस ब्रांच के अकॉर्डिंग V2 हो जाएगी। तो 5I V1 आपकी V2 हो गई। तो ये टोटल आपके पास नॉर्मल एक बिल्कुल सिंपल बेसिक से एक न्यूमेरिकल मैंने लिया था,
जिसके अंदर आपके ट्रांसमिशन पैरामीटर्स आप निकाल सकते हो। एक बार मैंने उसको ओपन कर लिया था, एक बार मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया तो अब मेरे पास क्या हो गया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों मेरे पास क्या हो गए, पैरेलल वाली कंडीशन में आ गए। पैरेलल आ गए तो उस हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया। क्या किसी को डिफिकल्टी है इसको समझने में? नो सर। नो ठीक सर। है, तो अब सुनिए आप लोग मेरी चीज, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं। मैं आपके मिड टर्म में मैं इतना ही देने वाला हूं, लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे ये मान के चलना। क्वेश्चन थोड़े अच्छे आएंगे। अभी मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा सकूं। तो आप लोग अपनी कोई सी भी बुक उठाओ, बुक के अंदर थोड़े से इसमें डिपेंडेंट सोर्स आ जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, जेड में, एच में, एबीसीडी में और वाई पैरामीटर्स में। और किस किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता नहीं है क्लास होगी। इसके बाद डायरेक्ट अब क्या होगी हमारी पास, क्लास तो नहीं हो पाएगी, मुझे लगता नहीं है क्लास। ट्यूसडे को आपका पेपर है तो क्लास तो नहीं हो पाएगी। पढ़ना क्या क्या है वो सुन लेना। 3 फेज में मैंने बैलेंस्ड और यानी स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार और स्टार डेल्टा, ये 4 टाइप के आपके पास केसेस मैंने करवाए थे। इन 4 टाइप के केसेस के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, और क्वेश्चंस के अंदर आपको निकालना क्या होगा, उसमें आपको निकालना पड़ेगा, मैंने जितनी टाइप की पावर बताई थी ना आपको, वो सारे टाइप की पावर, प्लस आपको निकालना आना चाहिए वीएल मतलब लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट और फेज वोल्टेज। समझ गए? क्या मतलब स्मार्ट वर्क करना, फालतू का ऐसा नहीं है कि मतलब कब पढ़े जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो। अगर इस बार लापरवाही करी 0 नंबर आ जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने फिर भी आपको, चलो ठीक है फर्स्ट मिड टर्म था तो मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ी सी आपको मतलब सहूलियत दी थी। इस बार आप लोग क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे अगर पढ़ाई नहीं करी तो। एक तो ये टाइप के क्वेश्चन हो गए, और रेस्पॉन्स मैंने पढ़ाए थे। कितने टाइप के रेस्पॉन्स होते थे बताएं आपको? चलो थोड़ा सा बैक जाते हैं मैं आपको वही आरसी सब। आरएल यस, आरसी आरएल आरसी का मैंने स्टेप रेस्पॉन्स होता था, बताया था। आरएल का स्टेप रेस्पॉन्स बताया था मैंने। फिर आरएलसी का स्टेप रेस्पॉन्स बताया था। फिर स्टेप रेस्पॉन्स सीरीज वाला बताया था मैंने। फिर स्टेप रेस्पॉन्स पैरेलल बताया था मैंने। बताया था, याद आ रहा है किसने अगर रिवाइज कराए तो चीजों को? यस सर। तो देखो, यहां ये दो पहुंचने के लिए पहले इनको प्रैक्टिस कर लेना। इनके प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये दोनों आपको करने सॉल्व, मतलब सीरीज पैरेलल के टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? और ओके सर। प्रैक्टिस देखो, सिर्फ देखने से मतलब नहीं होता है, कॉपी पेन लेके बैठना। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस है। और रेस्पॉन्स हो गया। लाप्लास के अंदर हम आ जाए, लाप्लास के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो एस डोमेन इक्वेशन में सिखाया था ना ट्रांसफॉर्म करके, उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म नेटवर्क। ट्रांसफॉर्म करके मैंने सिखाया था अभी इससे पहले वाली यूनिट में, लाप्लास से पहले। उस टाइप के क्वेश्चंस देख लेना, एक अच्छे क्वेश्चंस देखना। और 2 पोर्ट मैंने बता ही दिया कितना आएगा आपके पास, जेड, एच पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर। अभी इनके इंटरकनेक्शंस नहीं आएंगे, इंटरकनेक्शन मैंने अभी दिए नहीं है। अभी 2 पोर्ट काफी बचा हुआ है, अभी 2 पोर्ट 50% बचा हुआ है और एक ट्रांसफर नेटवर्क बचा हुआ है, तो अभी हमारे को काफी चलना है। और हाँ, जितने भी वेव फॉर्म के क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस कर लेना। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो आपने बताने के लिए बोला था, आप ऐसे कैसे दे रहे हो? यार मैं नहीं दे रहा हूँ। जितने वेव फॉर्म क्वेश्चंस मैंने लाप्लास में भी करवाए थे और पहले भी करवाए थे, तो थोड़ा सा फोकस करिएगा। क्लियर? यस सर। यस ठीक सर। है। सो मिड टर्म तक का मैंने सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैंने आपको इतना हिंट भी दे दिया है कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, इसमें आपका फायदा हो। और मैं थोड़ा सा एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ।
और वैसे 18 से जो कॉलेज खुलने की बात है वो सिर्फ सीनियर्स के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। फाइनल ईयर वालों के स्टूडेंट के लिए हमारा कब खुलेगा सर?